हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको वेकेशंस दी गई हैं 2 वीक्स की। तो इस दौरान आप क्या करना चाहते हैं, बीच बीच में कभी कभी पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे बताना। हम लोग 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चंस रहे थे। आई थिंक ये कंप्लीट कर लेनी चाहिए। एक नेक्स्ट में बच्चों ने एक क्वेश्चन की क्वेरी डाली थी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है ये नहीं आ रहा है। तो 5th पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सो ये आपका है √2x प्लस √3x इक्वल टू 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए किसी भी एक पे, और वहाँ से x और y का जो है वो मान निकालो। x का निकालो, ये y का निकालो। तो जैसे 2 इक्वेशन से, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2 इम्प्लाइज क्या, √3x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला पड़ जाएगा तो जमा में हो जाएगा √8y, और यहाँ से x आ गया आपके पास √8 डिवाइडेड बाय √3y। ठीक है, ये हमारे पास हो गया थर्ड। अब इस थर्ड को भरूंगा फर्स्ट पे, तो वही सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट है ना। x का मान 3 से 1 में भरने पर तो क्या जाएगा आपके पास है, ये 1 लिखना है, ये पूरा है ना जो मैंने बोला, तो √2 इंटू √8 बटा √3y प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। √2 और मैं नीचे रफ वर्क में कर रहा हूँ। ठीक है, √2 गुणा √8 ये किसके बराबर होगा, देखिए ये दोनों में पावर सेम है, इसमें भी √, इसमें भी √, का मतलब 1/2 है पावर। तो ये 2 गुणा 8, ये कितना आ गया √16, और आपको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ठीक है, ये चीज़ यहाँ समझ गए आप। तो आपके पास आ गया जो चीज़ आई वो आई, आप इसको लिख सकते हैं √16 बटा √3y जमा √3y बराबर है 0। यह आया 4 बटा √3y जमा √3y बराबर 0। इसका आप इस पूरे समीकरण को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये इजी हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसको 4 दे दिया मैंने समीकरण नाम। अब लेंगे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, √3 इम्प्लाइज है ना, ये 4 ठीक ढंग से लिखा है, आप देखेंगे पता नहीं क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय √3 इम्प्लाइज, तो क्या आ जाएगा आपके पास √3 गुणा 4 बटा √3y जमा √3 गुणा √3y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए √3 से कट जाएगा, तो 4y यहाँ से बचा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y यहाँ से, कुल मिला के कितने हो गए ये 7y। यह है आपके पास, देखिए यह है आपके पास, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं इसको, 4y जमा ऐसे था ना ये √3 गुणा √3y बराबर 0। तो ये 4y जमा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 3y बराबर 0। 4 जमा 3 कितना हुए 7y बराबर 0। तो y का मान कितना आ गया 0/7,
और ये कितने बराबर है 0। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 0। अब हम y के मान को कहाँ भरेंगे x के मान में ना, तो फिर से वही लिखेंगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वही है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, y का मान 3 में भरने पर तो x आ जाएगा आपके पास अंडरूट, थोड़ा सा इसको देता हूँ ये अंडरूट, ये इम्प्लाइज क्या गया x इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाई √3 गुणा 0, और 0 से कोई भी संख्या को गुणा करें आंसर क्या आता है 0। सो एट लास्ट व्हाट यू गॉट, आपके पास आया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद शायद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग शायद करने लग पड़े थे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बेटा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा और लगभग हर साल आता है, तो ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद जाके पता चलता है। पहली बात क्या बोली है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, फर्स्ट लाइन ना। दूसरी है एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, 2 लाइनें देखो इसमें लगा है। इन दोनों लाइनों की पहचान करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज गिवन टू यू, इंग्लिश मीडियम वाले, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ये फर्स्ट चीज है, फर्स्ट थिंग है ना। दूसरा है ना 1 नंबर इज 3 टाइम्स द नंबर। इन 2 स्टेटमेंट्स का हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो दो संख्या है कौन सी, अब तक हम लोग एक वेरिएबल निकालते थे और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते थे, अब बाकी एक वेरिएबल से भी हो जाएगा सॉल्व। ये उसको हम जब 4th यूनिट में जब पहुंचेंगे ना, तब आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल 2 वेरिएबल्स की बजाय हम एक ही वेरिएबल से जो वो करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप मान के चलेंगे कि मान लो पहली संख्या है x, ठीक, दूसरी है y। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर है 26। ठीक है, अब अगली की संख्या बोली एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है ना, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, मतलब x बराबर है 3y। ठीक है, बस ये तो हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट ये सेकंड, आप बोलेंगे कि सेकंड को फर्स्ट में भरने पर x का मान यहाँ भरेंगे 3y, तो 3y से 1y चला जाएगा तो बचे 2y, 2y बराबर 26, y का मान आ जाएगा 13, तो y का मान 13 भरेंगे, x आ जाएगा 39। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. इसमें आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक ही लाइन है, नहीं यहाँ एक लाइन नहीं है, यहाँ 2 लाइन्स है। पहला 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक लाइन ये है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है, सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण वो कोण होते हैं, वो कोणों का युग्म जिनका जोड़ कितना हो 180 डिग्री। तो मान लो पहला कोण है x डिग्री, दूसरा कोण है y डिग्री, तो पहली स्टेटमेंट जो बोलती है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट, बड़ा कोण जो है वो एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अधिक है। मतलब जैसे 2 भाई बहन है, जो बड़ा जो भाई है उसके पास अपनी बहन से जो 18 रुपये अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बहन के पास जितने रुपए हैं उसमें यदि 18 जोड़ दें तो वो भाई के पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर
सिस्टर के पास 50 रुपीज़ हैं, तो मुझे उसमें 18 ऐड करने पड़ेंगे और हमारे पास जो होगा वो बड़े वाले का आ जाएगा, मतलब 68। ठीक है, 50 में 18 ऐड किए ना। बोलने का मतलब ये है कि बहन के पास यदि 50 रुपये हैं और भाई के पास, बहन के पास जितने रुपए हैं उससे 18 दिखे तो 18 जोड़ूंगा सिर्फ। सेम केस यहाँ, अगर मैं मान के चलूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ये लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है ना यहाँ, यदि x y से बड़ा है तो x इक्वल टू वाई प्लस 8। ये भी यहाँ स्टेटमेंट बनी बनाई है बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि के लिए। आप x का मान सीधे यहाँ भरेंगे, आपके पास आ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y प्लस वाई हो गया 2y, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। तो ये 2 क्वेश्चन करिए आप, बिल्कुल सिंपल से हैं। देखता हूँ मैं आप लोगों की फीडबैक कैसी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा कंटिन्यू रख के विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और जो ग्राफिकल विधि तो नहीं हो पाएगी इस पे ऑनलाइन पे, लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसको कर सकते हैं थोड़ा सा। तो कोशिश करेंगे बीच बीच में करने की। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं देन आई विल क्विट। ठीक है, सो ओके, ओके बाय।